कि आम बच्चों से थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाती थी, हमेशा लड़ झगड़ के आती थी। मेरी वालदा मुझे कहती थी कि जब इसका कोई मसला होता था ना तो हमें किसी को डांटना नहीं पड़ता था, क्योंकि ये लड़ झगड़ के ना अपना काम पूरा करके आती थी, बल्कि बाज़ औक़ात तो अपने बहन भाइयों के भी लड़ के आती थी। मेरा नाम आयशा भट्ट है और प्रेजेंटली मैं लाहौर में एज ए SP एंटी-रॉयड और SP डॉल्फिन काम कर रही हूँ। मेरा ताल्लुक़ गुजरावाला सिटी से है, एक ऐसी फैमिली से जो बहुत कंजर्वेटिव फैमिली थी, हम्बल बैकग्राउंड था। वहाँ पर कभी किसी की सोच भी नहीं आई थी कि हमारी फैमिली की कोई लड़की इस मुकाम पर पहुँच सकती है, कोई जॉब कर सकती है। क्योंकि जब मैं स्टार्ट किया CSS की प्रिपरेशन के लिए तो सबसे पहले तो मुझे ये फ़ाइट करना पड़ा कि क्या मैं ये जॉब कर भी सकती हूँ कि नहीं, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था, फैमिली माहौल ऐसा था, इलाके का माहौल ऐसा था कि वो कॉन्फिडेंस का बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। पहले खुद को ये बात समझाने की ज़रूरत पड़ी कि क्या मैं ये कर भी सकती हूँ या नहीं कर सकती। तो इसी तरह से मैं इस स्टोरी को आगे लेके चली कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, मुझे कामयाबी लेनी है, मुझे अपनी लाइफ में एक एम सेट किया और मेरा एम था अपनी आइडेंटिटी खुद बनाना। मैं ये चाहती थी कि मुझे मेरे नाम से बुलाया जाए, मुझे मेरे नाम से पहचाना जाए, मेरे पेरेंट्स मेरे नाम से जाने जाएं, क्योंकि एक ऐसा माहौल हमारे यहाँ, सिर्फ ये नहीं मेरे घर का माहौल बल्कि पूरे इलाके का माहौल ऐसा था कि जहाँ पर ये समझा जाता था कि ख़ानदान की ज़िम्मेदारी सिर्फ बेटों के सर पर होती है, बेटों की वजह से ही नेक नामी कमाई जाती है या घर को आगे बेटे लेकर ही चलते हैं। तो मैं हमेशा इस चीज़ से बहुत इख्तलाफ करती थी। मुझे ये लगता था कि अगर अल्लाह ने मुझे इस दुनिया में भेजा है तो कोई मकसद दे के भेजा है। मेरा यहाँ पर आना कोई बेमकसद नहीं है, ना ही मैं ऐसी कोई ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ कि जिसमें मेरी ज़िंदगी में मुझसे ही ना पूछा जाए कि मैं क्या करना चाहती हूँ, मेरा डिसीजन क्या होगा। मैं ये चाहती थी कि मेरी बात को भी उतनी अहमियत दी जाए जितनी बाकी लोगों को दी जा रही होती है। ये सोच ले कि आगे बढ़े। जब मैं बचपन में आपने देखती हूँ कि बचपन में मैं कैसी थी, तो बचपन में आम बच्चों की तरह ही थी और बल्कि आम बच्चों से थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाती थी, हमेशा लड़ झगड़ के आती थी। मेरी वालदा मुझे कहती थी कि जब इसका कोई मसला होता था ना तो हमें किसी को डांटना नहीं पड़ता था, क्योंकि ये लड़ झगड़ के ना अपना काम पूरा करके आती थी, बल्कि बाज़ औक़ात तो अपने बहन भाइयों के भी लड़के आती थी। तो जब मैंने पुलिस सर्विस को ज्वाइन किया तो बहुत से लोगों ने ये कहा कि वाकई ये बचपन में भी बहुत झगड़ालू थी और पुलिस इसके टेम्परामेंट के बिल्कुल अकॉर्डिंग। तो ये इस तरह से मेरा बचपन चला अपने। लेकिन ये था कि उस बचपन में मैंने बहुत सी चीज़ों को मिस किया जो कि अभी मैं फ़ील करती हूँ। हमारी फैमिली में ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, ऐसी कोई आज़ादी नहीं थी कि बच्चों को आउटिंग के लिए लेके जाएं, बच्चों को पार्क्स में लेके जाएं। वो चीज़ें आज भी मैं मिस करती हूँ कि वो चीज़ें मैं नहीं देख सकी, इंजॉय नहीं कर सकी। बचपन बस ऐसा ही था कि बहन भाइयों के साथ मिल के वहाँ पर खेलना, उनके साथ बैठ के पढ़ना। मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ होता था और बैठ के अपना काम करती थी। तो इसी तरह से बचपन गुजर गया। स्कूल स्टार्ट हुआ, कॉलेज स्टार्ट हुआ। मैं किसी अच्छे इदारे में जाना चाहती थी, मुझे किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का बहुत शौक़ था, लेकिन फैमिली से इजाज़त नहीं मिली। मैंने एज ए एक्सटर्नल स्टूडेंट अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया। बहुत दिल में फ़ील होता था कि मैं ये सब करना चाहती हूँ लेकिन मुझे इजाज़त नहीं दी जा रही। बाज़ औक़ात प्रॉब्लम आ जाती थी कि हमारा कल्चर नहीं है, हमारी यहाँ की नॉर्म्स नहीं है। बाज़ औक़ात प्रॉब्लम आ जाती थी कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। बाज़ औक़ात ये प्रॉब्लम आ जाती थी कि जी हम दूसरों पर ट्रस्ट नहीं करते, सोसाइटी पर ट्रस्ट नहीं करते। तो ये सारी हर्डल्स मैंने फ़ेस की, लेकिन इसमें एक चीज़ पे मुझे एतमाद था कि अल्लाह मुझे ज़रूर कामयाब करेगा। इसी एक एतमाद को लेके, यकीन को लेके आगे चली, CSS की तैयारी की। अल्लाह ने उसमें मुझे कामयाबी से नवाजा और आज मैं आपके सामने एज ए SP काम कर रही हूँ और ये है मेरी सारी कहानी।